दिव्यांगता अभिशाप नहीं है, इसे प्रमाणित किया है ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं वाराणसी के ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर कर्मराज सिंह एवं उनकी पूरी टीम ने। जी हां, आपको बताते चले कि वाराणसी में ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर कर्मराज सिंह ने दिव्यांगता शल्य की एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसको लेकर समाज के लोग विकलांगता को एक अभिशाप मानते हैं। ऐसे में ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कर्मराज सिंह ने झारखंड के पाकुड़ जिले के रहने वाले इजामुद्दीन शेख की पुत्री का इलाज कर समाज को आईना दिखाने का काम किया है। आइए जानते हैं डॉक्टर कर्मराज सिंह से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बता दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है। मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट आर्थ्रोस्कोपी में मेरी फेलोशिप है। अभी वाराणसी में डॉक्टर कर्मराज सर के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। और ये केस जब आया था सबसे पहले तो सर ने मुझसे, जनरली कोई भी ऐसा केस आता है तो हम लोग पहले एक डिस्कशन करते हैं। तो सर ने जब ये केस दिखाया था तो बड़ा मुझे मुश्किल लगा। इस तरह का केस ना मैंने अपनी जिंदगी में देखा था और जब इस तरह का इनको मैंने एग्जामिन किया तब मुझे लगा नहीं था कि ये फिर से कभी चल के नॉर्मल चल पाएंगी। लेकिन सर ने भरोसा दिलाया, हमारी बातचीत हुई और उसके बाद फिर ऑपरेशन की तरफ हम लोग प्रोसीड किया पूरा प्लान करके। और आज मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि एक मेरे लिए भी एक लेसन है सर के साथ काम करके कि इतना अच्छा रिजल्ट इनका आ गया। तो एक तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे जीवन में भी एक काफी बड़ी सीख मिली है मुझे कि किस तरह से इस तरह के केस को आगे करना है और हमेशा सही तरीके से प्लान करके सही तरीके से आगे बढ़ के बहुत चमत्कारिक रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं, ये मैंने देख लिया है। डॉक्टर साहब, बात की जाए, दिव्यांगता समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है जी। ऐसे में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है डॉक्टर कर्मराज सिंह ने और आप लोगों की टीम ने मिलकर एक दिव्यांग बच्ची को जो कि 20 साल से अपने पैर पे नहीं चल पाती थी, आज वो अपने पैरों पे चल रही हैं। ऐसे में अन्य दिव्यांगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा संदेश मेरा ये है जो खुद मुझे भी इस बार समझ में आया है कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों ने देख के, ये बहुत से डॉक्टरों के साथ भी मिली होंगी, तो जिस तरह से 20 साल से चल नहीं पाई थी, इन्होंने भी उम्मीद खो दी होगी और बाकी जो डॉक्टर्स थे या जिन्होंने बात की उन्होंने भी इनमें उम्मीद नहीं जगाई जो डॉक्टर कर्मराज ने जगाई और बच्ची को हिम्मत मिली इस तरह के ऑपरेशन के आगे अग्रसर होने के लिए। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो आपको उम्मीद नहीं खोना है। मैं डॉक्टर कर्मराज सिंह, एक अस्थि शल्य विशेषज्ञ हूँ। मैं ओमेगा प्लस हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और मेरी विशेष रुचि दिव्यांग शल्य में है, जिसको मैं सालों से जिसमें मैंने ट्रेनिंग और महारत हासिल की है उसको आगे लेके चलना चाहता हूँ। बात किया जाए, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री ने ही दिव्यांग शब्द का शुरुआत किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दिव्यांगों के लिए चिकित्सा की बेहतर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सचिव हूँ वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का। जो वाराणसी ऑर्थोपेडिक संघ है उसमें हमारे करीब 100 से अधिक हड्डी के डॉक्टर्स हैं जो कि इस मुहिम को लेके चल रहे हैं। हम लोग का दिव्यांग शल्य के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन है जो कि जनवरी-फरवरी में होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग अगले 1-2 महीने के लिए दिव्यांगों को फ्री में देखने की व्यवस्था बना रहे हैं। फ्री में उनकी सर्जरी हो, फ्री में उनको अगर 3 पहिया गाड़ी चाहिए, बैसाखी चाहिए, कैलिपर्स चाहिए, उसकी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग अन्य कई सारे NGOs के साथ वर्किंग कर रहे हैं। रोटरी बनारस के तत्वाधान में भी हम लोग इस कार्य को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि एक बच्चा 4 साल या 3 साल का होता है, उसको जन्म से कोई विकार है, दिव्यांग है, तो जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, 14 साल का नहीं होता है, जब तक उसकी हड्डी का पूरा विकास नहीं होता है,
तो उसको देखभाल की ज़रूरत होती है। माँ बाप को समय देना और एक डॉक्टर को तन्मयता से दिखाने की आवश्यकता होती है, उनको देखने की आवश्यकता होती है कि वो उस बच्चे को अंजाम तक पहुँचाए। हम 1-2 साल देख के प्लास्टर कर दें, ऑपरेशन कर दें, लेकिन बच्चा दोबारा ना पहुँचे 5 साल 10 साल बाद, तो उसमें हमेशा कमी रहेगी, क्योंकि बच्चे का शरीर का विकास निरंतर होता रहता है, हड्डियाँ बढ़ती हैं, नसें बढ़ती हैं, तो इस चीज़ को आगे ले जाने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग एक स्थायी तौर पे हमारे वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की ओर से एक रेगुलर ओपीडी का सृजन करने जा रहे हैं, जिसमें कि तमाम बनारस के हड्डी के डॉक्टर्स हैं, वो सब इसके लिए तत्पर है और इस मुहिम को आगे ले चलने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं सचिव हूँ वाराणसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का, तो इस चीज़ को हमने चर्चा में डाली है और इस चीज़ को हम कुछ 1-2 हफ्ते में इसको सुचारू करने लगे हैं। हमारी आज की जो आपकी वार्ता हो रही इसी उपलक्ष्य को लेके हो रही है कि दिव्यांग शल्य बनारस में मोदी जी ने दिव्यांग शब्द बनाया, जिसका कि एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिला है सब जितने भी विकलांग या अच्छा ब्लेसिंग मिला है सब जितने भी विकलांग या हड्डी हाथ पैर के चीज़ों से विकार से ग्रसित हैं लोग, उनको दिव्यांग शब्द मिला है। तो इसका मतलब कि वो अभागे नहीं है, उनको एक सौभाग्य मिला है कि वो अच्छे डॉक्टर से इलाज पा सके और चीज़ों को आगे ले जा सके। तो हमारे जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी हम लोग जागरूकता को बढ़ा रहे हैं और काफ़ी काम ऑलरेडी हो रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारा स्कोलियोसिस का हड्डी का टेढ़ापन, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन में डॉक्टर संजय यादव उस पर वर्किंग ओपीडी चालू कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे प्रोफेसर लेवल पे हैं। हमारे डॉक्टर स्वरूप पटेल है एपेक्स हॉस्पिटल, जिन्होंने कई बार दिव्यांग के कई सारे कार्यक्रम किए हैं, और भी कई सारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। क्योंकि हम संस्था से जुड़े हैं और हमारे साथ में बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, तो इसे हम इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग जो जनसंख्या है, उसको इसका लाभ अवश्य है। सर, बात की जाए वाराणसी में बहुत ज़्यादा संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित है, ऐसे में दिव्यांगजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो लोग किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीद को कम न करें। अपनी जो आस्था है, जो भावना है कि डॉक्टर उनके लिए खड़े हैं, उनको ठीक कर सकेंगे, उसकी हम लोग एक सिलेक्शन कर रहे हैं, डॉक्टर्स को साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि समय अंतराल के साथ में साल दर साल उनको देखेंगे, उनको इलाज देंगे, उनको ऑपरेशन की जहाँ ज़रूरत हो उसको मुहैया कराएंगे और कम से कम खर्चे में करेंगे। ओमेगा हॉस्पिटल उदाहरण के तौर पे आयुष्मान से जुड़ा हुआ है, तो आयुष्मान के तहत जहाँ जिस बच्चे का, जिस वयस्क का हम लोग ऑपरेशन कर सकेंगे दिव्यांग का, उसको हम लोग करने को तैयार है। और ऐसे अनगिनत अस्पताल और डॉक्टर्स हैं जो साथ में जुड़े हैं, जो कि इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। ठीक।